ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म्स विच कृष्णा लर्न फ्रॉम हिज गुरु महाराज संदीपानी मुनि। अच्छा, आप में से अगर कोई भी जानता है कि भगवान कृष्ण ने कौन कौन सी कलाएं सीखी थी, आप कमेंट में मेरे को जरा बताओ, एंड लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन गेट राइट। कौन कौन सी यहाँ पर है? सबसे पहली जो है गीत। अरे वाह। स्वरंग पदम चैव च लग्नमेव च चेतोधानगम चैव गेय यज्ञम चतुर्विधम। ये गुरु के सामने जब हम जाते हैं तो उनको गीत के माध्यम फिर से बोलो प्रभु, जब आपके पास कैमरा है तब आप बोलिए। जब गुरु के प्रत्येक सामने जाने पे जिस प्रकार हम गुरु महाराज आते हैं तो प्रणाम मंत्र बोल के दंडवत प्रणाम करते हैं जी। तो वो यहाँ गीत में करना है। ओके। गान जिसको कहते हैं ना, ओम अज्ञातमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फ्रेम में दिखा दो आप। बिल्कुल दिखा देते हैं, ये लीजिएगा। तो सबसे पहली कला है सुदामा गीत का। सिंगिंग हैज 4 पार्ट्स, स्वर, पद, लय एंड शब्द। चित्त अवधान इज विड्रॉल ऑफ माइंड फ्रॉम एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स एंड मेडिटेशन सेंट्रल टू ऑल ऑफ दिस। सबसे पहला है गीत। आहा, तो आप जो भी ठाकुर जी के लिए गीत गाना चाहते हैं आप यहाँ पर गाइएगा। यहाँ पर हम सब गुरु के प्रणाम मंत्र को यहाँ पर गा सकते हैं। तो सभी हम वैष्णवों को प्रणाम करेंगे। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। सभी देवी देवताएं जिनके सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं वही परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुदामा अपने गुरु संदीपानी मुनि जी, जो जहां से आप डायरेक्ट दर्शन कर रहे हो उज्जैन से, उनको प्रणाम कर रहे हैं। नेक्स्ट कला वाद्य यंत्र। वाद्य बोला था ये अपने साथ। प्रभु महाराज अभी एक सेकंड रुको तो सही, अभी मैं आपको दूंगा ना, अभी एकदम पलटता हूँ। दूसरी है वाद्य। अब प्रभु जी से सुनते हैं वाद्य का अर्थ और आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए वाद्य यंत्र, जो जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। आपने अंग्रेजी आ रही है, धीरे धीरे अंग्रेजी आ रही है। मेरा संगो प्रभाव पड़ रहा है। संगो प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, बताओ वाद्य का। वाद्य यंत्र के माध्यम से संगीत की साधना होती है, और जब तक वाद्य होता है तो उसमें से स्वर नहीं निकलता है। और जब वादन होता है, गायन, वादन और नृत्य, ये 3 है। उसमें सबसे प्रथम है वाद्य। वाद्य होगा तो गर्जना होगी, गर्जना होगी तो गायन होगा, और गायन होगा तो फिर नाट्यम। आय हाय हाय हाय, जो सुंदर। तो आप में से कौन कौन वाद्य बजाता है? कोई भी, मृदंग, करताल, हारमोनियम, सितार, बताइए कमेंट, आप कौन सा वाद्य बजाते हैं। और देखते हैं कृष्ण, अरे इतनी सुंदर है, बताते हैं, देखते हैं कि कृष्ण ने कौन सा वाद्य चुना और संदीपानी मुनि जी ने कौन सा उनको वाद्य सिखाया, और बलराम जी क्या बजा रहे हैं। दा दादिन दरके देना, दादिन दादिन दरके देना, ता तातिन दरके देना, तातिन नातिन दरके देना, दादिन तेरे के ता झाकुत, दादिन तेरे के ता झाकुत, दादिन तेरे के ता झा। दिखाएं दर्शन, फिर आप बोलिएगा। तो हमारे भगवान कृष्ण के हाथ में है बांसुरी। तो इसका अर्थ, वाद्य में भगवान श्री कृष्ण ने संदीपानी मुनि जी से, ये तो यार हमें यही तो पता है कि भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाते हैं, लेकिन सिखाई संदीपानी मुनि ने। कमाल है, वाह, जय हो, बहुत सुंदर। दूसरी विद्या है। हाँ, संदीपानी मुनि जी ने भगवान कृष्ण को बांसुरी सिखाई है और बलराम जी को मृदंग। इसलिए मृदंग को बलराम जी का रूप भी कहा जाता है। श्री नित्यानंद महाप्रभु का रूप है मृदंग, बलराम जी का रूप है मृदंग। दिस इज ब्यूटिफुल, जय हो। मैं थोड़ा सा जूम करके, रिफ्लेक्शन आ रही है ताकि आपको ये देखो, ये देखो, ये देखो। जय हो, जय हो। कृष्ण बांसुरी सीख रहे हैं, बलराम जी मृदंग सीख रहे हैं। ये हैं गुरु महाराज संदीपानी मुनि जी, सुदामा जी भी बैठे हुए हैं। नेक्स्ट चलिए। गायन के बाद नृत्य। हाँ जी, वाद्य हो गया, वाद्य हो गया, अब नृत्य हो गया। नृत्य। नृत्य में भी नटराज भगवान श्री कृष्ण, महादेव जो है नटराज का रूप है। हाँ। और नृत्य ठाकुर जी उनसे नटवर निकला- है। नटवर है। तो वो यहाँ सांदीपनी जी उनको बता रहे कि किस किस मुद्रा में कैसे कैसे अरे वाह, नृत्य करना है। अरे वाह, दे दिखाते हैं। श्लोक है, उसको जूम करो। इसको जूम कर देते हैं हम। ये लीजिए, श्लोक को हमने जूम कर दिया। श्लोक पढ़िएगा महाराज। श्लोक का अनुवाद पढ़ूंगा मैं। ये श्लोक थोड़ा सा टफ लग रहा था। तो उच्चारण परफेक्ट नहीं है, तो इससे अच्छा है कि नीचे। हाँ जी, तो कारण, अंगहार, विभाव, भाव, अनुभाव, रस आदि के संयोग से नृत्य होता है। किस किस से नृत्य होता है? कर्ण, अंगहार, विभाव, भाव। जिस 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 नृत्य में भाव ही ना हो,
अनुभाव न हो, रस आदि के संयोग से नृत्य होता है। डांसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्ण, इंस्ट्रूमेंट, अंगहार, गेस्टिकुलेशन, विभाव, इमोशन, भाव, फीलिंग्स, अनुभव, गेस्चर एंड रास, सेंटिमेंट्स। वाओ। और ये देखिएगा यहाँ पर अलग अलग मुद्राएं जो होती हैं, हम देखते हैं ना, कथक, कुचिपुड़ी, अलग अलग डांस के जो स्टाइल्स होते हैं। यहाँ पर संदीपानी मुनि जी के, मैं जरा यहाँ पर जूम करता हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा नृत्य करते हैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। सो ब्यूटीफुल। कृष्णा इज लर्निंग हाउ टू डांस। जय जय। आगे बढ़े प्रभु। हाँ प्रभु, चौथा विद्या है, चौथा विद्या है आलेख्य। आलेख्य। आलेख्य का संस्कृत में हिंदी अनुवाद होता है पेंटिंग, जिसको कहते हैं हम चित्रकारी। पेंटिंग। आलेख्य मीन्स पेंटिंग, फोर्थ कला। अभी तो 64 पे जाने हमें, 60 और बाकी है। 60 और बाकी। ठीक है महाराज, बताओ आलेख्य के बारे में बताओ। आलेख्य में पहले इनसे पूछो कि ये कौन, इनमें से कौन कौन से पेंटिंग करते हैं, पूछो जरा इनसे, जो बताएंगे ना गुरुजी। यहाँ आप जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, उनमें से देख रहे हैं व्यूवर्स, देखने वाले श्रोतागण, हमारे दर्शनार्थी, अंग्रेजी में बताओ कौन कौन। अंग्रेजी ना आती मुझे। नहीं, एक बार फिर से शब्द बताओ क्या था। व्यूवर्स। सो क्यूट यार। ठीक है। हाँ, तो चित्रकारी वो जो होती है, वो इन 6 अंगों से चित्र बनता है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य का संयोजन, समानता और कुची की भंगिमा, इनसे मनोविनोद होता है और अन्य के प्रति या उसका अनुराग भी उत्पन्न होता है। जैसे भगवान ब्लू कलर के शाही के पात्र में मयूर पंख जिसको कहते हैं, उससे बलराम जी जो है वो गाय घास खाती हुई का चित्र बना रहे हैं। अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण मोर बना रहे हैं। ये देखो देखो, बहुत सुंदर दिखाया हुआ है। ये इसका ना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ प्रभु जी, इधर आइए एक मिनट। ये यहाँ से आएगा। भगवान कृष्ण पेंटिंग सीख रहे हैं संदीपानी मुनि जी से, वो बना रहे हैं मोर, और बलराम जी बना रहे हैं गाय। एक गाय जो घास खा रही है। प्रभु जी सुदामा जी क्या कर रहे हैं? सुदामा जी लोटस बना रहे हैं। लोटस बना रहे हैं। अरे वाह, कमल का फूल बना रहे जूम हैं। करो उसको। जूम बिल्कुल बराबर कर दिया मैंने, जूम पे जूम हो रहा है। जय हो, बहुत अद्भुत। सो यार ये कमेंट करो एक एक करके। हमारे 4 कलाएं हो गई। सबसे पहली कौन सी थी? कौन कमेंट करके बताएगा? गीत। किसी को याद भी नहीं है। दूसरा कौन सा है? वाद्य। और तीसरा कौन सा है? नृत्य। और नृत्य के बाद है आलेख्य, पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं जी प्रभु जी। ये देखो, ये ऐसे दी गई है पूरी 64 कलाएं, बहुत लंबी लाइन है। ठीक है। और जरा कमेंट करके बताओ अगर आप पूरी की पूरी 64 देखना चाहेंगे। एंड हिट दोस हार्ट्स, आई कांट सी दोस हार्ट्स। आप घर पे बैठे बैठे यहाँ पर सभी को सुलभ हो रहे हैं दर्शन, तो हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, थोड़े से दिल को थोड़ा धड़काइए और थोड़ा सा जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण कमेंट कीजिएगा। लगने दो समय महाराज, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आगे बताइएगा, आगे कौन सी है? ये 5वीं विद्या है, विशेष कच्छे। क्या नाम है? विशेषक छेद्य। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट यार। अब इसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। विशेषक नामक तिलक ललाट पर लगाते हैं। भोजपत्र आदि पत्तों पर उसे अनेक प्रकार से काटते हैं, इसलिए यह पत्रेश्य भी कहलाता है। नाक जैसी आकृति में भी पत्रेश्य बनते हैं। आदर प्रकट करने के लिए विशेषक करते हैं, क्योंकि यह विलासिनियों का अत्यंत प्रिय होता है। प्रभु जी इसको थोड़ा सा, एक मिनट, कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया। मैं बताऊँ, मुझे नहीं समझ आया तो इनको कैसे समझ आया होगा? मतलब ये शायद ज्ञानी ज़्यादा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। विषेक छेद्य, 4 हेड डेकोरेशन, मेरे को ये समझ आया कि आई थिंक ये श्रृंगार के बारे में बता रहे हैं। आप बताइए। अब चित्र से आप दर्शन करो। चित्र से समझ आएगा ना? चित्र समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखिए, ये देखो, सांदीपनी मुनि जी के हाथ में एक बेलपत्र है जी, भोजपत्र जी। उस भोजपत्र को उन्होंने भगवान को दिया हुआ है जी, और उन्होंने यू कर्व किया हुआ, भगवान उसको मोड़ के बता रहे हैं। आहा, वैसा का वैसा ही कॉपी बलराम जी कर रहे हैं जी। देख लो, आप आपके सामने है। जी जी। बस उसी में आकृति निकालना है। आकृति जैसे हम अभी अब कोई तिनका आएगा तो तिनके को मोड़ेंगे तो यू का शेप बन जाएगा जी। तो जो हम ये तिलक लगाते हैं ये भी यू शेप ही है। हाँ हाँ हाँ, सेम है ना जी। बस वो वही यू बन रहा है। समझ गया मैं। सामने वाह, वो यू। कृष्ण एक तरह से ऊर्ध्वपुंड, जिसको हमारी भाषा में ऊर्ध्वपुंड, हाँ। महाराज कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। हाँ। तो आपने लगाया है वो ब्रह्म मतलब गौड़ीय जी संप्रदाय का है। जी। और जो दास का है वो ऊर्ध्वपुंड है, श्री रामानंद जी। जय हो, समझ गया मैं। तो जैसे हम तिलक लगाते हैं ना,
आकृति देनी होती है. सो दिस इज कॉल्ड, द फिफ्थ वन इज फोरहेड डेकोरेशन. आप दर्शन करें. थोड़ी सी स्पीड हम यहाँ पर बढ़ाएंगे और आगे चलते हैं. कमेंट करते रहिएगा विच इज द नेक्स्ट. ओके प्रभु जी बताइए नेक्स्ट कौन सी है? रंगोली. रंगोली करना. रंगोली बनाना. इसका संस्कृत अर्थ, हाँ संस्कृत नाम है तंडुल कुसुम. तंडुल कुसुम विलिक विकार. रंगोली जितने भी घर पे एक बार भी रंगोली बनाई है, बहुत सारी माताओं को, लड़कियों को बड़ा एक है ना, एक उनकी कला, आर्ट है, कला होती है. एंड दे लव टू मेक रंगोलीज. सो द संस्कृत नेम फॉर मेकिंग रंगोली इज तंदुली कुसुम विलविकार. वाओ, मेकिंग डेकोरेटिव फ्लोरल एंड ग्रेन डिजाइन ऑन फ्लोर. सो यू ऑल गर्ल्स शुड फील वेरी प्राउड. अगली बार आपको कोई बोले ना कि रंगोली, आप क्या है रंगोली बनाती रहती है ना, आप बोलना कि मेरे कृष्ण खुद रंगोली सीख के आए थे संदीपानी मुनि जी से उज्जैन में. चलिए, स्वस्तिक बनाया है भगवान ने. स्वस्तिक बनाए हैं. स्वस्तिक आप रिफ्लेक्ट पड़ रहा है यहाँ. हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा वहाँ जाना पड़ेगा. फूलों से और कलर से बनता है. फूलों से और कलर से. फूलों के कलर से. और कई कलर ऐसे होते हैं प्राकृतिक. जो चावल की लोई बनाई जाती है उसमें फूलों को बॉईल किया जाता है तो कलर प्राकृतिक उसमें छूट जाता है. वही पद्धति यहाँ अपनाई गई है. बहुत सुंदर. सांदीपनी मुनि कितने समय दे के उसको सिखाया कि स्वस्तिक की रचना ऐसे की जाती है. ये रंगोली बनाना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा आर्ट है. और महाराष्ट्र में खास करके ये कला बहुत विकसित हुई है. महाराष्ट्र में इधर होना, यहाँ से बोलेंगे ना आप जी. जितने भी मराठी भक्त हैं, मैं अक्सर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की व्यास पूजा अटेंड करने पंढरपुर जाता था. तो वहाँ पे सुबह मंगल आरती में जो रंगोली अलग होती है, 12 बजे जब महाराज जी व्यास पीठ पे बैठने के लिए आते हैं जब अलग रंगोली होती है, और शाम को जब संध्या आरती होती है जब अलग रंगोली होती है. और अलग अलग तरह से विशेष रंगोलियां. सही है. तो आप बता देना कि आवाज कम कोई कमेंट करे, हम ऐसे चलाते हैं फटाफट. 7वां नेक्स्ट, पुष्पस्तरण. पुष्पस्तरण जिसको कहते हैं माला बनाना. ओके, होम एंड टेम्पल फ्लावर अरेंजिंग. ठीक है, होम एंड टेम्पल फ्लावर अरेंजिंग इज द 7th वन. दिखाइए अपने घर को और अपने मंदिर को फूलों से सजाना, मालाओं, पुष्प मालिकाओं की लताओं से सजाना. यहाँ से देखो, ये रिफ्लेक्शन आती है, यहाँ से आता है. अच्छा, फिर उसके बाद महाराज जी को भी दिखाओ. अब ऐसे चलते रहना आप, ठीक है. ये सीक्वेंस रहेगा. दिखाई महाराज कुछ बोल रहे हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे. फूलों से घर को, अपने मांगलिक परिसर को, उत्सवों में जो फूलों से लता पताकाएं बताते हैं वो सामने आप फोटो में देख सकते हैं. भगवान खुद एक एक फूल को गूंथ रहे हैं और उसकी मालाएं खिड़की पे, तोरण द्वार पे आचार्य चरण स्वयं अपने स्वयं के सुपरविजन में बना रहे हैं. मैं यहाँ कुछ बोलना चाहूंगा महाराज. हर मंदिर में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में माताएं खासकर फूलों की माला, तो वो इस कला का प्रतिनिधित्व करती है. बस आप समझो. सॉरी, मेरा इतना ही कहना. नहीं, मैं ये कह रहा था कि जितनी भी माताएं और जितनी भी माताओं का डिपार्टमेंट है पूरे इस्कॉन मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप शाम को जाती हैं, सुबह जाते हैं ठाकुर जी के लिए, हाँ ठाकुर जी के लिए फूलों की माला बनाने के लिए, और वही मालाएं ठाकुर जी को है ना अर्पित होती है, वो पहनते हैं. बहुत बड़ी सेवा है. भगवान ने स्वयं उसको सीखी है अपने गुरु महाराज से. चले महाराज आगे बढ़ते. 8वां बहुत लंबा कितने रह गए? 64 - 8. हाँ, कितने हो गए? ये है कपड़ों पे रंग देने की, जिसको कहते हैं अभी हमारे इसका इनसे पूछते हैं. ओके, सो मैं आपको हिंट देता हूँ. नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रूमिंग. अब तो चलो, आपने तो पूरे जूम मार रखा, अब तो क्या हिंट दूंगा, मैं नाम ही बता दिया. पर्सनल ग्रूमिंग को संस्कृत में कहा जाता है दशनावस्नग्रग. इधर देखो जरा, मैं बताता हूँ कुछ. पर्सनल ग्रूमिंग मतलब जो सबसे ज्यादा हमें अच्छा लगता है. 8वें युग में बाल ऐसे हो, काले हो, जेल लगे हो, स्ट्रेटनिंग हो, टेढ़े मेढ़े हो, फेशियल हो, गोरे हो, तो इसको बोलते हैं पर्सनल ग्रूमिंग. ठाकुर जी ने भी सीखी हुई है संदीपानी मुनि जी. ये कला है. ये कला है, मतलब अपने आप को भी सजाना एक कला है भाई साहब. कला है ये. बहुत सुंदर. भगवान ब्लू कलर को, भगवान क्या कर रहे हैं? आई थिंक भगवान होठों पे कुछ कर रहे हैं. होठों पे हरे फूल पत्तियों के कलर से कपड़े को रंग रहे हैं. हाँ, बलराम जी रंग रहे हैं और भगवान देख रहे हैं, और कलर तैयार करके सांदीपनी जी आचार्य दे रहे हैं. और सुदामा जी सुखा रहे हैं तार पे. यस, सुदामा जी को पूरे काम पे लगाया हुआ है. मित्रता के पूरे फायदा उठा रहे हैं ठाकुर जी. सुदामा जी को लगाया कपड़े सुखाने में, बिल्कुल काम पे लगे हुए हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, वहाँ जाओ, बिल्कुल कोने में जाओ आप. वहाँ अच्छा, दिखाना पड़ेगा आपको. तो जो अभी हमारे वर्तमान में हमारे घरों में
लग्जरी फ्लोरिंग होती है। महाराज बोल रहे हैं कुछ भैया, महाराज कुछ बोल रहे हैं। घरों में जो पत्थर होता है ना, जिसको बोलते हैं मार्बल टाइल्स, वो बड़े बड़े प्रीमियम घरों में जब सजावट होती थी, वो भी एक कला में आती है, जिसको हमारे यहाँ मिस्त्री पत्थर लगाने वाले ने ले लिया है वो डिपार्टमेंट, और वो फ्लोरिंग का काम हमारे पुनीत भाई साहब करते हैं। वो इस बात का प्रतिनिधित्व है कि पत्थरों से भूमि को सजाना, ये वो कला है। ओके, आचार्य चरण रत्न दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, हाँ, और बलराम जी उसको डिजाइन कर रहे हैं, और सुदामा जी ये देख रहे हैं। पत्थरों से डिजाइन बन रहा है, मतलब ये सब रत्न माणिक्य उनके हाथ में, पूना मंगा नीलम। दिखा दिया। हाँ हाँ आप ये, उस तरफ कैमरे को घुमाओ, और जो हाँ, हाँ, कुछ ब्राइटनेस हो रही ना पत्थरों की, हाँ जी, ब्राइटनेस वो है। यही है, वो कीमती पत्थर हैं जो जय हो। फ्लोरिंग में लगाई जाते हैं। जय हो, बहुत अद्भुत। सोने का पन्ना लिखा, सोने और पन्ने से बना। यहाँ लिखा हुआ है ना आर्टिफिशियल। मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, वो हिंदी में पढ़ रहे हैं। हाँ जी महाराज। गर्मी के मौसम में सोने पीने के लिए मरकट, पन्ना आदि के रत्नों से उसे बनाया जाता था। जय हो। उस जमाने में इतनी उन्नत कला थी जी, कि आर्टिफिशियल सोना नहीं चलता था। सोने को कैसे बनाना, ये कला आचार्य सांदीपनि ने भगवान श्री कृष्ण को बता दी। जय हो। आगे चलते हैं। शयन रचना। ओके, नहीं, मैं आप एक काम करते हैं प्रभु जी, थोड़ा सा इनको जरा देखते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना। अगला जो क्वालिटी है उसको संस्कृत में कहते हैं शयन रचना। अब इसका इंग्लिश या हिंदी बता दो कि शयन रचना। साफ दिख रहा है ये तो, मतलब थोड़ा इजी भी है कि शयन कि शयन अर्चना कौन सी कला होगी। ये वो कला है जो बहुत सारे नौजवान यूथ करते नहीं है, मम्मी के लिए छोड़ देते हैं, उठते हैं और निकल लेते हैं अपने कमरे से चौधरी बनकर, हीरो बनकर। लेकिन भगवान स्वयं ये करते थे, तो इसका शयन रचना है। आप इसका इंग्लिश में या हिंदी में जरा इसका मीनिंग बताइएगा। मैं आपको दर्शन भी करा रहा हूँ और आपके कमेंट की वेट कर रहा हूँ। ये देखिए भगवान क्या करें, जरा समझो। तकिया लगा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण पलंग प्रभु पे जी, चटाई मैंने बिछा तुमसे रहे हैं। पूछा, प्रश्न पूछा था, आप तो आंसर बता रहे हैं। हाँ, व्यूअर्स कितने हैं? ये देखिएगा। सो शयन रचना का मतलब है बेडरूम अरेंजमेंट। भगवान ये सीख रहे हैं संदीपानी मुनि जी से कि अपने बिस्तर को कैसे लगाया जाता है, कैसे उसको अपनी मैट को, है ना, फोल्ड करना है, तकिए को कैसे। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी शिक्षा है। हाँ जी। ओकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से करना उसको। अच्छा, making bed in accordance with occasion, time and weather for making love or for the use of aesthetics or to have some rest after taking meal. अवसर के अनुसार, समय और मौसम के अपेक्षा अनुसार रागी विरागी या सामान्य के प्रयोजन से आहार परिणाम के वश में आ रहा था, परिणाम के वश में होकर बिछोना बिछाना। जय हो। हाँ, वही बोला मैंने, बिछोना बिछाना। हरी बोल। तो एक मिनट, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा। बहुत सारी शिक्षाएं मेरे को ही अभी समझ में आ रही है कि आपको नृत्य करना है, कलाएं, है ना, और आपको डेकोरेशन सीखना है, अपना बेड बनाना सीखना है। सब कुछ भगवान ने सीखा है, तो हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। चलो अगला जो है उतक वाद्य। उतक वाद्य। चलो इनसे पूछ लेते हैं पहले कि उतक वाद्य का मतलब क्या है और कौन थोड़ा सा बता सकता है। प्रभु जी इधर आइए, आप पढ़ना, कमेंट पढ़ना प्रभु जी, बहुत आनंद आएगा आपको। आप पहले आंसर बता देते हो, इधर आओ, इनका आंसर देखना। अब ये हमने दर्शन दे दिया आपको, पेंटिंग दिख रही है, और अगली कला है जो है 11वीं कला, और जो पूरे 64 कला लिख देगा ना यहाँ कमेंट में लास्ट तक, कुछ तो देना पड़ेगा प्रभु जी, कुछ देना पड़ेगा। तो ये है उतक वाद्य। अब गैस करो, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, कमेंट जिसके आगे सही आ गया कि ये क्या मतलब है, भगवान क्या सीख रहे हैं संदीपानी मुनि जी से। थोड़ा सा आप महाराज अभी बताना मुझे, कमेंट देखते हैं। अभी कमेंट आएंगे इनके, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाइन्थ कला का कुछ लोग 9th कला का नाम बताइए बोल रहे हैं, भूल गए ना, नहीं बताना भी नहीं है। यहाँ इतना खून पसीना है हो गया। देखो महाराज जी की शक्ल देखो जरा, एकदम गोरे आए थे, एकदम काले पीले हो गए इस समय। 64 बाकी है अभी, 64 में से 11 माइनस करो। तो मैं नाम ही भूल गया इसका, क्या नाम है महाराज? उतक वाद्य। उतक वाद्य।
किसी ने लिखा है स्विमिंग प्रभु जी, स्विमिंग नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। स्विमिंग इज रॉन्ग। भगवान के हाथ में डंडा है। हाँ रुको, अभी बताना नहीं है ना। किसी ने लिखा है स्विमिंग, लेकिन गुड ट्राई साक्षी सुमन जी। किसी ने लिखा है कूदना। नहीं, फिशिंग, फिशिंग सही है क्या? नहीं, फिशिंग भी गलत है, फिशिंग गलत है, स्विमिंग गलत है। अगला किसने लिखा है जल तरंग, ये क्या होता है? जल तरंग, जल तरंग। ये सही है क्या इनका? डंडा, हाँ ये सही है। इनका सही नहीं होना चाहिए। सही है प्रभु, पक्की? मेरे को पता है, सामने मेरे को पता है। जल तरंग सही है? नहीं सॉरी, नहीं, हम सही होने नहीं देंगे, हम जज है ना। पूरा सही नहीं है। ओके, सो आंसर बता रहे हैं अभी प्रभु जी। 11th कला का नाम है उतक वाद्य। बताइए प्रभु जी क्या मतलब है? ठहरे हुए जल में अगर किसी लकड़ी के द्वारा प्रहार किया जाएगा तो जल की तरंग से कुछ ध्वनि भी निकलती है, ये वो है। ओके, इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्या है? इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो पढ़ना पड़ेगा मेरे को। पढ़ना, एक बार पढ़ना प्रभु जी, इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़िए। क्रिएटिंग म्यूजिक विथ वाटर। अंग्रेजी नाम, क्रिएटिंग म्यूजिक विद वाटर। क्या बात है, ये हम में से कोई नहीं कर सकता। हम हरे कृष्णा माता जी, हम आपके चैनल को बहुत देखते हैं। हरी बोल, हरे कृष्णा बोलो सभी को। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, अभी लाइव चल रहा है माता जी। ओके ओके। हाँ जी, हाँ, कुछ बोलना है क्या माता जी? मैसेज ले या तो बता दो। ओके, कोई नहीं कर सकता इस कला को, क्रिएटिंग म्यूजिक विद वाटर। पानी में डूब जाते हैं लोग, लेकिन पानी से हम वो नहीं कर सकते हैं, मतलब म्यूजिक नहीं बना सकते। नेक्स्ट 12th। 12 आ गया मैं, आ गया। हाँ जी प्रभु जी पकड़ो जरा एक मिनट। ओके, सो द नेक्स्ट इज, इसका नाम बताता हूँ, उदक का घाट। तो घाट नहीं, ले बता। घाट, उदक का घाट। हाँ, एक बार इनको दिखाओ जरा, इसका मतलब क्या है, कैसे क्या है, कोई गेस करेंगे जी? मैं भी आगरा से हूँ और वृंदावन घूमने नहीं जाना होता है। और आप तो बताते रहो। हाँ, बताते रहो। ये उदक का घाट जो 12वीं कला है, ये पानी के अंदर मतलब जल क्रीड़ा करते हुए हाथों को दोनों को मिला के एक स्पेस बनता है, उसमें जल भर जाता है, और जब उसको प्रेशर देकर पंच करते तो उसमें से पिचकारी निकलती है, ये वो कला है। जल क्रीड़ा स्विमिंग के अंतर्गत नहीं आती है, इसमें सिर्फ हाथों का ही प्रयोग होता है, हाथों से जल भर के उसमें पिचकारी बनाना, इसको उदक का घाट कहते हैं। आइए अगली। तीसरी है 13वीं। चित्रांश योगा। 13वीं। हाँ, चित्रांश योगा। ओके, विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य से एक इंद्रिय का सफेद कर बूढ़ा करना आदि ईर्ष्या से शत्रु को लक्ष्य कर क्रिया करना, उसका नाम है शाश्वत योगा, चित्रांश योगा। यस बिल्कुल भाई आशीष गहलोत जी, ये तो साउंड वेव फिजिक्स का टॉपिक है। संदीपानी मुनि जी ने 5000 साल पहले सब कुछ सिखा दिया। किसी को अपनी फिजिक्स याद आ गई भैया? हमको तो नहीं, चित्र में झलकियां दिख रही, उससे समझ आ रहा है। ऐसा बता रहे हैं, और वैसी क्रियाएं सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओके, 13 दिस चित्राश्च योगा, सीक्रेट मंत्र। अच्छा, मंत्र सीख रहे हैं। One of the different misfortunes, whitening of one organ is such to target an enemy out of jealousy. यहाँ पर मंत्र विद्या सीख रहे हैं भगवान अपने गुरु महाराज संदीपानी मुनि से। अगला है हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, हम जरा लाइव कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए जरा। 14वां है माल्य ग्रंथम। 14 है माल्य ग्रंथम। इसका सीधा सीधा मीनिंग व्याकरण से समझ में आता है कि माला गूंथना। हाँ, तरह तरह के रंगीन रंगीन फूल, जैसे भगवान के हमारे उज्जैन में जितने भी मंदिर हैं, तो वहाँ एक कलर के फूल नहीं होते हैं, उसमें उस रंगों का कॉम्बिनेशन होता है, उसी से माला की रचना की जाती है। यहाँ गुलाब, हरे पत्तियां और ब्लू। भगवान के हाथ में सफेद, गुलाबी और हरा तीनों सुई में धागे में लगा रखा है। बहुत सुंदर। और सुदामा जी ब्लू और बलराम जी रेड कलर के पुष्प माला बना रहे हैं। सबके पास टोकरियां रखी हुई है फूलों की, और सांदीपनी जी दूसरे रंगों में उनको बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके, और ये सब देखते देखते सीख रहे हैं। जय हो। ये एक ही दिन में आ गया था भगवान को, कमाल दिन है, में एक कला, कमाल है। 64 दिन में 64 निपटा दी उन्होंने। और ये तो कला है, अभी विद्या 14 बाकी है, विद्या कठिन है, कला थोड़ा इजी है, हाँ। उसमें आप भी पारंगत हो, उसमें ये वाली पगड़ी वाली भी आगे आने वाली है। जय हो। चलो पकड़ो, चलो प्रभु फोटो एक साथ के साथ आ गई, जिसका नाम 2 मिनट रुक सकते हैं, 2 मिनट रुक सकते हैं, जल्दी में तो नहीं है। चलो आप कंटिन्यू करो। आ जाओ। 15वीं। 15वां है शेखर कार्ड पी योजनम।
जूम कर दिया। हाँ जी। ये मैं उच्चारण गलत कर रहा हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ सभी। शेखर का पीढ़ योजन। सही है। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है पगड़ी बनाना। जिस प्रकार राजस्थान में कल्चर है, गुजरात में कल्चर है पगड़ी पहनने का, तो वो सिर की सुरक्षा से संबंधित है। उगाड़े सिर जिसको कहते हैं कि अभी जिस प्रकार हम हैं वैसे नहीं रहना है। तो सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को पगड़ी धारण करवा रहे हैं। बलराम जी। आचार्य चरण देख रहे हैं और सुदामा जी भी देख के सीख रहे हैं कि पगड़ी किस प्रकार से बननी चाहिए। और एक पगड़ी में 12 से 15 मीटर कपड़ा होता है और उस कपड़े की रचना बलराम जी कर रहे हैं और भगवान के शीश का उपयोग हो रहा है और उन्होंने अपने मोर पंख को हाथ में धारण किया हुआ है। पगड़ी बनते हुए आप देख सकते हैं। 16वें कला का नाम है नेपथ्य प्रयोग। इसको हिंदी में बोल दें तो वस्त्रों को पहनने की कला। आवाज आ रही है मेरी? वहाँ आ रही है जी, आ रही है। अब रिफ्लेक्ट पड़ रहा है। हाँ। जिस प्रकार से गुरुकुल में वस्त्रों की भूषा वेशभूषा होती है, कुर्ता धोती पगड़ी, तो पगड़ी तो वो चली गई आपकी वहाँ, आप तो गायब हो गए थे। हाँ जी। वो रही पगड़ी बांधना कैसे सीखते हैं ये सीखो। इधर वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। इसका नाम देखो, ये मेरे को रटना है। शेखर पीढ़ योजन। फोटो ले लो इसका, ये अपने डाल देना उसमें। ये देखो, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ ना यार, इधर दिखाओ। कुछ लोग कहते हैं यार ये तो ड्रामेबाज है, ये तो ऐसे ही नौटंकी करते रहता है, ये पता नहीं क्या पहन के घूमता ये है। कला होती है भैया। आज पता लग गयो, उज्जैन में अपने गुरु महाराज से भगवान ने पगड़ी पहनना सीखा है। तो भैया अब ये पगड़ी ना उतर रही, बिल्कुल भी ना उतर रही। और क्या अच्छा एक बात बताओ, तो मैं यहाँ पर जब मैं आया था मैंने पगड़ी पहनी नहीं हुई थी, है ना, लेकिन जैसे कार से उतरे थे, एंट्री करने लग गया, मेरे मन में आया कि मेरे को पहननी है, पगड़ी पहननी। तो तुरंत मैंने पहनी। तो यहाँ पर इससे ठाकुर जी को सिर की देखो भी आप। सुरक्षा होती है। सिर की भी सुरक्षा हो रही है। जब जैसे योगेश्वर कभी कोई मारने के चक्कर में होता है मेरे को, तो मेरे सिर की सुरक्षा रहती है इस पगड़ी से। बोलो हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्पीड अप नाउ। ये बता दिया आपने, ये बता ही दिया था, लेकिन इसमें देख रहे हो आप चित्र पे, फोटो पे फोकस कर दो। धोती पहनने की कला। धोती को, एक धोती को 5 प्रकार से पहना जाता है। एक कुंग-फू जो होते हैं ना, वो एकदम ऐसे लपेट लपेट के पहनते हैं। इस प्रकार से भी धोती की रचना की जाती है। ये तो पूरी हम नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन इस आर्ट में आप पैर को पूरा 360 डिग्री ऊंचा कर सकते हैं। अरे वाह। मेरा नहीं होता है, लेकिन उसमें धोती फटती नहीं है। कितनी ऊंचे तक जा सकता है? तो छोड़ दे। तो बहुत सही है, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। धोती पहनना, भगवान धोती पहनना सीख रहे संदीपानी मुनि जी से। बहुत सारे भक्तों ने और बहुत सारे यूथ मेरे को बोलते हैं कि एक वीडियो बनाओ जिसमें आपको क्या धोती पहनना सिखा रहे हैं। हाँ, वैदिक धोती पहनने भी एक कला है। ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे प्लेट, ऐसे प्लेट्स बनती हैं, ये ऐसे करके, ऐसे ये डिजाइन आ जाएगी, ये ऐसे डिजाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है जी। और ऐसे ऐसे पीछे की बैक प्लेट, इसको कहते हैं फ्रंट प्लेट, इसको कहते हैं बैक प्लेट। इनकी दिखाओ जरा। कुर्ता बड़ा है मेरा, इनका कुछ और ही जा रहा है पलटता है। इनका। हाँ पता नहीं, लेकिन जो भी अच्छा है, अच्छी लग रही है आपकी धोती। पगड़ी हमको भी धारण करनी पड़ेगी। वृंदावन जाता हूँ तो मैं पगड़ी लपेटता हूँ। तो धोती पहनना सीखिए, भगवान ने भी सीखिए। आगे बढ़ते हैं। 17वां भाई बहुत कर्णपत्र सारी भंग। हैं। हम सारी तो नहीं कवर कर पाएंगे। हम भी काम करते हैं, नहीं कर पाएंगे ना। तो ठीक है, जो मेन नाम लेके हाँ। एक लाइन में बता बस एक लाइन। ओके नेक्स्ट इज कर्णपत्र भंग, ईयर डेकोरेशन। कानों को इधर आओ। हाथी मैंने ना कुछ टाइम से ये इधर आओ यहाँ दिख रहे हैं। मैंने ना ये इयरिंग्स पहनी थी, ठीक है, तो इस पे भी कुछ बवाल मच गया था, लेकिन अब पता लग गया। ये छेदना किससे है? ये जो आपने कान में बाली ठाकुर जी ने भी पहनी, यहाँ पर ईयर डेकोरेशन सीखो है। अब ये देखो, कृष्ण बलराम जी को पहना रहे हैं और बलराम जी कृष्ण को पहना रहे हैं। और संदीपानी मुनि ने सिखाया। वो जो छेदन हो रहा है, भेद रहे हैं जिस कान को, वो हाथी के दांत से छेदना है, न कि किसी सोने या चांदी के तार से। भगवान के समय किसे छेदना है? हाथी के दांत से। ओ माय गॉड, हाथी के दांत से वहाँ लिखा है। हाथी के दांत से कान को छेदना। मेरे को अपना वो याद आ रहा है जब मैंने ईयर पीस कराया था। इधर दिखाओ। शंख जो होता है ना, सुनो, आप बताना भी बताना। मैंने जब ये करवाया था ना, हाँ। तो एक मशीन सी लाई थी, हाँ। माता जी पटाख, वो ये नकली काम है। नकली काम ले किसे कालांतर में बदल गया ना प्रभु। पहले ओरिजिनल किससे है बताओ? हाथी दांत के टुकड़े और शंख का जो कवर होता है ना, जिससे जितना मोटा खोल होता है, उसके टुकड़े से भी इस कान की चमड़ी को भेदा जा सकता बिना दर्द के। अरे ये वाह, भगवान के समय कला थी। बहुत सुंदर। अभी भी कुछ दक्षिण भारत में ये है। जी हाँ, दक्षिण भारत में बहुत सारे। दक्षिण की परंपरा आज भी, संगीत दक्षिण का बचा हुआ है। संगीत दक्षिण के अलावा दक्षिण भारतीय जो लोगों में यज्ञ की कला है, वो भी आज सुरक्षित है, बीज के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रभु थोड़ा स्पीड अप। हाँ 18वां है गंधयुक्ति। गंधयुक्ति का मतलब है फूलों के परफ्यूमरी। इत्र का निर्माण करना, ये फूलों के रस से यार boil इधर करना। आ भाई, पहले समझो फिर इसमें फोटो दिखाना। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं प्रभु जी। मतलब परफ्यूम को कैसे बनाना, लेकिन ये फॉग वाला परफ्यूम नहीं है, स्प्रे नहीं है, स्प्रे वाला परफ्यूम नहीं है। किससे Natural, बनता है? नेचुरल। किसे natural। बनाएंगे? फूलों की पत्तियों से, खुशबूदार फूलों की पत्तियों को पानी में बॉईल करके वाष्पीकरण के द्वारा उसको एकत्र करके शीशी में कैद कर लेना, उसको कहते हैं इत्र। जो हमारे यहाँ कन्नौज में, वृंदावन के बगल में, और हमारे ठाकुर जी इत्र के बड़े शौकीन हैं, हाँ रशिया हैं। भगवान इत्र से सुबह सुबह मालिश होती है, मालिश करते हैं ठाकुर जी की श्री अंग पे। श्री अंग पे। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग इत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठंड के मौसम में गर्म इत्र का, और गर्मी के मौसम में ठंडे इत्रों का। उसमें एक फेमस है खस, जिसकी प्रकृति ठंडी होती है, तो यहाँ गर्मी में लगाया जाता है। हाँ? खास तो गर्मी में लगाया जाता है। गर्मी में ठंडा रहता है ना, हाँ तो वो ठंडा प्रकृति का है, तो गर्मी में यूज होता है। गर्म प्रकृति के जो होते हैं वो ठंड के दिनों में यूज होते हैं। मेरे को याद आ रहा है अपने बांके बिहारी जी वाले ब्लॉग में दानगढ़ हमने एक इत्र लिया था, आपको उस ब्लॉग में दिखाया था, क्योंकि बांके बिहारी जी को इत्र बहुत पसंद बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। स्वामी हरिदास जी की लाइट भी- परंपरा में लाइट भी जल गई है, आप ताकि क्लियरली दर्शन कर सको स्वामी हरिदास जी की परंपरा में। बिल्कुल ठीक है। स्वामी हरिदास जी की परंपरा में इत्रों का भरपूर प्रयोग किया जाता था। जय। एक समय था जब हरिदास जी के मंदिर के प्रांगण में जब संगीत की महफिल, जिसको कहते हैं संगीत की सभा सजती थी, तो इत्रों का छिड़काव किया जाता था, और उससे वहाँ का वातावरण इतना सुगंधित हो जाता था कि संगीत स्वयं खींचा चला आता था। ये शास्त्रों में है। जी अब आगे चलो थोड़ा सा चलते हैं आगे। नंबर 19 इज भूषण योजन, ज्वेलरी मेकिंग। बहुत मेरे को याद है गुरुकुल में हमें इनमें से, वैसे प्रभु जी गुरुकुल वृंदावन गुरुकुल में बहुत सारी कलाएं ये सिखाई गई है। मेरे को अपना बचपन याद है, ये सब ज्वेलरी मेकिंग, गार्लैंड मेकिंग, इसकी कॉम्पिटिशंस हुआ करती थी। ज्वेलरी मेकिंग, गार्लैंड मेकिंग, सिंगिंग, डांसिंग। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे प्रमाणिक और शास्त्र के अकॉर्डिंग गुरुकुल में विद्या दी जाती है। भगवान ने भी देखो ज्वेलरी मेकिंग सीखी है। बहुत सारी माताएं, बहुत सारी लड़कियां ज्वेलरी मेकिंग का उनका बड़ा शौक होता है, और हमें दिखने में तो बड़ा इजी सा लगता है। इतना इजी नहीं है जितना दिखने में लगता है। हमसे एक माला नहीं बनती ठीक आप से। एक माला बना के प्रयोग करके देख लो, तो उसमें कितना श्रम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, कितनी सामग्री लगेगी, ये कैलकुलेशन आपको स्वयं को हो जाएगा। जो बनाएगा उसको पता पड़ेगा, खरीद के तो कोई भी ले सही लेगा, बात लेकिन जो बनाने की मेहनत है उसका ये प्रमाण है। जय हो, बहुत अद्भुत प्रभु। आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 इज इंद्रजाल, मैजिक एंड इल्यूजन। वाओ, जादू करके, ओ जादू करके। तो भैया सबसे बड़े जादूगर कौन है? वो है हमारे कृष्ण। कृष्ण से बड़ा कोई जादूगर नहीं हुआ है। आंखों से जादू करते हैं। आंखों से, है ना, ऐसे तिरछी नजर से देखते हैं, बिल्कुल बेहोश कर देते हैं, है ना। मैं कल गा भी रहा था, याद नहीं बोल सुने हैं। छीन ले। हाँ वही मैंने कल गाया था वहां पर इंदौर में। मैंने गाया था कि छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण रे। तो सबके जाके जादू भरी दो नयन, यहाँ पर आया ना कि मैजिक एंड इल्यूजन। तो जाके जादू भरी दो नयन, सखी रे मेरो राधा रमण। कृष्ण इज द बिगेस्ट मैजिशियन। भैया दुनिया में बहुत सारे मैजिशियंस हैं, बड़े फेमस होते हैं, बड़ा नाम होता है। हमारे यहाँ पर था सम्राट शंकर। हमारे यहाँ था सम्राट आनंद जादूगर। अच्छा, हमारे यहाँ जाना ना आते वो सर्कस में सम्राट शंकर, जादूगर सम्राट शंकर, है ना। वो किसी को गायब कर देगा, और मतलब किसी ताजमहल को बेच देगा, काट के दिखा देगा, और नोट। वो सब हमारी इंद्रिय का भ्रम, उसी को इंद्रजाल के। ठाकुर जी ने सीखा संदीपानी मुनि जी से। तो दिखा रहे हैं दिखा दो। सब जो विद्यार्थी हैं, भगवान उनके हाथ में दिखा रहे हैं कुछ पात्र है, और सारे सोच रहे हैं कि ये क्या है, और ऊपर सुदामा जी डमरू बजा रहे हैं। जय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन से प्रभु जी? कोचुमार। कोचुमार, कोचुमार, ointment for charm and virility। सौंदर्य वृद्धि के प्रयोग। भाई समझ नहीं आए ये मेरे भी समझ के परे हैं। ये हम मैं देख लो, ये हम दोनों के समझ से परे हो गए। ये 21 ऑब्वियसली ऐसी कलाएं हैं, हम कैसे कहोगे? आप देख लो, आपको जो समझ आ रहा है
आपको नाम बता देते हैं और आपको पेंटिंग दिखा देते हैं. ये थोड़ा सा कोचुमार, ointment for a charm and virility, experiments for enhancing charm and beauty as per कोचुमार तंत्र. भाई साहब चलिए ये आता है, ये आता है. हस्त राघव. हस्त राघव. इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं. 50 मीटर दूर कोई खड़ा है, 50 मीटर दूर कोई खड़ा है. हाँ जी. ओ ये सिग्नल पॉइंट है. इशारे, इशारे, इशारों इशारों में बातें. इशारे. हाँ. तुम भाग, इसका मतलब ये है. ये तो वापिस तो बुलाओ. ये देख लो, सही है. सामने ही है. इशारे देखो कैसे हाथों के इशारे से सिखा रहे हैं. वाओ. ये कला है मतलब भाई. इसका मतलब कभी कभी ना जैसे लड़ाई होती है ना तो बोलना नहीं होता, आवाज आ जाती है ना दुश्मन को, तो इशारों से इशारों संकेत करना. संकेतम, संकेत करना. संकेत्यम, संकेतम परिहास्यम या स्तोभा हिलना नहीं होगा. ओके नेक्स्ट इज 23. प्रभु जी बताइए मेरी आवाज. विचित्र शाक्य यूषण भक्ष्य विकार क्रिया. इधर आ, इधर भाई. हमसे नाम नहीं, संस्कृत में नाम. ये भी एक कला है. और पानी हटी से फोन आ रहा है, याद कर रहे हैं गुरु जी. ये भी एक कला है. लाइव नहीं फोन उठा लेना. नहीं, नहीं, हम साइड हमसे में नाम नहीं पढ़े जा रहे हैं और भगवान ने ये कला सीखी है एक दिन में, और एक दिन में परफेक्ट हो गए थे भगवान. तो इसका नाम पढ़ के बताइए भाई. पढ़ के बताओ. नहीं पढ़ के बताओ. पढ़ के बताओ. शाक. इंग्लिश पहले हिंदी देखा. हिंदी तो समझ से बाहर थी. चित्र इंग्लिश में चला गया. युष्म नहीं. विकार भक्ष्य क्रिया. विकार क्रिया. अब देखो क्या यहाँ वर्ड है. कभी कभी ना मैंने देखे YouTube पे वीडियोज आती हैं कि बच्चों से ना वर्ड्स बुलवा रहे हैं. टिपिकल. अब ये बोल के दिखाओ जरा, सब बोल के दिखाओ. विचित्राक्युक्षा भाक्ष्य विकार्य स्किल्स ऑफ कूलिंग एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. भिन्न भिन्न प्रकार यस समवन से कमेंटेड साइन लैंग्वेज. बिल्कुल सही है. परफेक्ट. अरे हाँ. भिन्न भिन्न प्रकार से सब्जी रस के भोजन बनाने की विद्या. यहाँ कद्दू, बैंगन, गाजर, आलू. पत्तेदार सब्जियां, कढ़ाई. प्रभु जी आपने कैसे पहचान लिया कि कद्दू है वहां पर. वो कद्दू ये है. टू मच. कैसे. वो मूली है, वो बैंगन है. हाँ ये वाला मूली यहाँ पर. ये खरगोश जो खा मूली, रहा है. कद्दू, खरगोश जो खा रहा है, गाजर, गाजर. और वो क्या है टोकरी में. टोकरी में आलू और बैंगन पड़े हैं. बहुत सुंदर प्रभु जी. और आलू वहां पर है. भगवान को सब्जी भगवान. बनाना सिखाई जा रही है. क्या बात है. इधर दिखाओ. कुकिंग सीखना बहुत थोड़ा बहुत आना ही चाहिए. आना ही चाहिए. कब जीवन पता में बीवी छोड़ सौ जाए. पाकी अपने हाथ से बना के बीवी पाना. छोड़ जाए क्या करोगे. क्या करोगे, खुद बनाओ. खुद तो बनाना पड़ता है. आना चाहिए. हमारे इस्कॉन के फाउंडर श्री प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से, क्योंकि विदेशी भक्त है ना. इसको स्वपाकी कहते हैं. हाँ, विदेशी भक्त है. कोई जर्मन का, कोई है ना अमेरिका का. कहाँ को सुना था चपाती कैसे बना, तो कुछ अलग ही चलता है खाना इनका. प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से रोटी बनाना सिखाया, चावल सिखाया बनाना, सब्जी बनाना सिखाया. आज भी प्रभुपाद जी का हमारे गेस्ट हाउस में वृंदावन में उनके घर में है ना वो टिफिन है जिसमें प्रभुपाद जी प्रसाद को, भोजन को पकाते थे, बनाते थे. जय. सो वी ऑल शुड लर्न हाउ टू कुक. मेरे को भी आता. आपको कुकिंग आती है थोड़ी. मेरे को आलू, मैं क्या करता हूँ, आलू को उबाल देता हूँ कुकर में, उबल जाते हैं तो उसके बाद मैं उसको कढ़ाई में लेके आता हूँ, थोड़ा सा मक्खन डाल देता हूँ, थोड़ा सा जीरे का छोंक, कढ़ाई पनीर बना लेते हैं. हल्का सा नमक है जी. कढ़ाई पनीर, वो- मिक्स वेज, ब्राउन सा हो जाता है थोड़ा सा ना. पालक पनीर. समझ रहे. उसके बाद वो जब हो जाता है, ये भाई अपना बना रहे हैं. ग्रेवी बनाने के बाद इन सब चीजों और को उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दो उसमें. आगे थोड़ा सा और बढ़िया से बनाना, सामान्य सा. हल्का सा नींबू निचोड़ के, टेस्ट आ जाएगा. और उसके बाद तुलसी डाल के भोग लगा. तो गिनती की 2-3 चीज़ें आती हैं. आलू से कुछ भी बना लो. और रोटी नहीं आती. रोटी में तो बनाई थी नहीं, कौन सी शेडी तंदूरी बनाना पड़ती है, पहले आटा गूंथना पड़ता है, जगह जाना कहाँ. गर्म पानी से सॉफ्ट बनेगी. इतना नहीं. अगर भाई ये बताओ, 26. पढ़ के बताओ महाराज, पढ़ के बताओ. पानक रस रागा सवयोजन. क्या बात है. फिर से पढ़ो महाराज. पानक रस रागा सवयोजन. अब इसका हिंदी मीनिंग है भक्ष्य भोज्य लेय पेय नीति चतुर्विध आहार तेषा निर्माण विधि. दांतों के काट कर खाना. जैसे हम एप्पल बिना चाकू लगाए खा सकते हैं, वो भी एक कला, उसको कैसे खाना है. और दूसरा है चाटना, पीना. ये 4 प्रकार के चोष्य पेयम, 4 प्रकार के भोजन के निर्माण, रस का निर्माण करना. ये वही है. इतने सारे पास हैं. इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेथड ऑफ कुकिंग फूड इंक्लूडिंग बेवरेजेस. मतलब भगवान खाना तो सीख के बनाना. नाउ ड्रिंक्स अलग अलग, वही तो ऐसे ऐसे तो ड्रिंक्स होते हैं ना. मतलब क्या
शेक्स बना सकते हैं आप, अभी नींबू पानी बना सीताफल लो आप। शेक की विधि तो चल भगवान- रही है और भगवान सीजन सीता- चल रहा है। सीताफल हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत यूज सीताफल आ होता रहे है। हैं। मैंने प्रयास किया था लेकिन सीताफल नहीं मिल रहे हैं, तो इंदौर जाएंगे, वहाँ से सीताफल खरीद के लाएंगे, फिर बिना बीज निकाले तो सीताफल को गाढ़ा रस बना के भगवान को भोला के पाओ। गजब गजब गजब, ये कला है। गन्ने- सुनो, गन्ने का जूस भी बन सकता है ना, इसमें दिखा रहे हैं येलो येलो कलर के अलग अलग बन रहे हैं। ओके, बेवरेजेस नेक्स्ट। भगवान ने सब सीखा भैया। सूचीवान करो। सूचीवानकरम, sewing and making and mending garments। सुई से सीना कपड़ा। अभी भगवान जो तकिया होता है ना, तकिया पिलो, हाँ, पिलो को सिलाई कर रहे हैं एक हिस्से को। ऊन से जर्सी बना रहे हैं। ये बना रहे हैं। चटाई कपड़े को रिपेयरिंग कैसे करना है, कोई फट जाता है तो हम उसको फेंक नहीं देते हैं। और ये वही सुदामा जी के पास जो ज्यादा वस्त्र है उनमें इसको कहते हैं कारी लगाना हमारी भाषा में। और बलराम जी है वो भी यही कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण है जो उनके पास सारे प्रकार के आरना वो औजार पड़े हुए हैं, केची, चाकू और धागे की गट्टी। अब यहाँ देखना, वो दिखा दी तुमने काफी देर से। अब यहाँ पे एकदम थोड़ी तो बहुत एक्सप्लेन कर रहा है। 25th कला है सूचीवानकरम। इसका मतलब होता है सुई सुई धागे से। एंड मेकिंग मेंडिंग गारमेंट। सुई धागे से आप क्या कर रहे हैं, जैसे भगवान एक गद्दा बना रहे हैं, है ना। यहाँ पर औजार पड़े हुए हैं, कैंची पड़ी हुई है, चाकू पड़ी हुई है, और संदीपानी मुनि जी सिखा रहे हैं। पीछे सुदामा जी भी दिखा रहे हैं कि ये ठीक किया मैंने कि नहीं ठीक किया, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 26th। सूत्र क्रीड़ा। पहले प्रभु जी को दिखाओ बोलते हुए, बताएं, पहले मीनिंग बताएंगे, नाम बताएंगे, फिर दिखाना। बताओ प्रभु जी। सूत्र क्रीड़ा ये है 26। हाथ के सूत से मंदिर आदि विभिन्न रूप बनाना। जैसे भगवान के ठंड के दिनों में जो टोपी होती है वो ऊन की बनी हुई होती है, उसी का ये विभिन्न रूपांतरण है। ऊन की गट्टियां हैं भगवान के पास, और पहले उंगली में वो धागा लपेट रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वहीं से आकृति निकाल के भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकों का निर्माण करना। ये वो मैं यहाँ पर उन सभी नानियों को और दादियों को याद कर रहा हूँ, जो सुई और जो धागा है ना, और वो लेके आती है वो क्रोसिया। है ना, उसका वो बनाती है, वो अपने बच्चे के लिए, अपने स्वेटर। पोते के लिए वो स्वेटर बना के देती हैं। और कईयों ने तो रखे भी होते हैं अपने घर में। ये मेरी दादी की बनाई हुई है मेरे पोते स्वेटर, है ना। सो कृष्ण ने भी ये सीखी है। वाह। सो सैल्यूट टू ऑल दी दादी एंड नानी जी। दिखाइए, यहाँ पर भगवान ने भी ये कला को सीखा है। और ये है नीचे दिखाओ, ये 26 सारे के सारे, ये 26वीं कला है। चलिए जूम आउट करके आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं रुकता। मीणा, डमरू, कवाधानी। क्या बात। मीणा। वीणा एंड ड्रम, ये तो समझ जाएंगे। भगवान बलराम जी के पास डमरू है, सुदामा जी के पास डमरू है, और भगवान श्री कृष्ण के वीणा पास बजा रहे हैं। वीणा। कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान वीणा को पकड़ते। ये बजाना बहुत बड़ा एक आर्ट है। बिल्कुल। तो वीणा और डमरू सीखा भगवान ने संदीपानी मुनि जी से, अपने गुरु महाराज से। आगे बढ़ते हैं। 28। पहेलिका। हाँ। पहेलिका बोले तो पहेलिया बुझाओ। रोज कोई पहेली आ रही है दिमाग में, पहेलिया बहुत जबरदस्त है ना। और कईयों के पास बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी पहेलियां होती हैं। सो कृष्ण ऑल्सो लर्न दिस आर्ट फ्रॉम हिज गुरु महाराज। इसका अर्थ नाम है प्रहेलिका, टू आस्क एंड सॉल्व अ रिडल। कोई पहेली याद आ रही है? पहेली याद तो आ रही, लेकिन उसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा। हाँ पूछो। मेरे को नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा, बहुत बार सुना है तो मैंने। तो ये पहेली है, इसका अर्थ क्या है बताओ। आपको पता है? आप बताओ। आपको पता है ना, कभी कभी ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछता है ना उसको भी नहीं पता होता। पता है। पक्की? ठीक है, तो बताओ भैया जी केडियंस। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये तो बहुत बार सुना है यार। सुना है ना? ये Easy पहेली है। है। मतलब इसका आंसर नहीं आ इसका रहा। मीनिंग है जो नृत्य कला में निपुण नहीं है वो डांस सिखा रहे हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता था, मुझे लगा कुछ और ही होगा इसके लिए। सीधा सीधा। इसलिए इसको जो नेक्स्ट जो पहले- फेल हो गया इसमें। अगर एक और ट्राई। ये अपना उल्लू सीधा करना। अपने आप को ही हमेशा सिद्ध करना कि मैं ही ठीक हूँ, है ना। ये पहेली में मैं कह दिया है, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद ये है। सही है। पहेलियाँ कमेंट्स आ रहे हैं, बताना। हाँ, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। नारियल। नारियल। अरे सही है, बिल्कुल। और कोई पहेली लिखो जरा, गेस करते हैं महाराज जी, और हम भी गेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बताइए क्या था? कटोरे, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो कटोरा है जो बाहर उसका खोल है वो थोड़ा कम गोरा होता है, लेकिन अंदर जो होता है बेटा वो एकदम गोरा चिट्टा होता है इसके जैसा। ये पहेली है। चलो दिखाओ, भगवान पहेली सीख रहे हैं। बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिमाला। ये है प्रतिमाला। ये मेरे समझ के बाहर है।
भैया आप अगर मेरा समझ के बाद आप ही अरे भाई साहब इतना गुरु जी तो हार मान की तरह हम ट्राई करते हैं। प्रतिमाला पोइट्री जेम्स स्किल ओ अंताक्षरी यार अंताक्षरी। महाराज अंताक्षरी हमको नहीं पता, हमने खेली भी नहीं अंताक्षरी। शुरू करो अंताक्षरी लेके कृष्ण का नाम, समय बिताने के लिए करना है हरि नाम। ठीक है जी। मैंने स्पिरिचुअल अंताक्षरी शुरू करी थी जब कोरोना शुरू हुआ था। महाराज किसी बार कोई काम ना है, मैं आया लाइफ पे और मैंने बोला भजे हो रे मन श्री नंदन नंदन अब भय चरणारविंद हरे रस से भजन गाओ। ऐसे हमने अंताक्षरी खिलाई। ठाकुर जी ने भी अंताक्षरी सीखी है, दिखाओ और आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गई है 30 हो गई है, ठीक है। दुर्वाचक योग, जिनका दुर्वाचक इसका मीनिंग है जिनका शब्द अर्थ के अनुसार उच्चारण कठिन हो वह दुर्वाचक योग। इसको कहते हैं जो उच्चारण जो श्लोक लिखा है उसके लिए व्याकरण आना जरूरी है, तो ही श्लोक का उच्चारण हो पाएगा। Words which are difficult to pronounce, this is called वाचक। दुर्वाचक योग। ठीक है। पुस्तक वाचन, आरती हो। पुस्तक वाचन जैसे कोई भी पुस्तक होती है किसी प्रकार की, जैसे भगवत गीता है, उसका वाचन करना भी एक अपने आप में कला है। सामने जगन्नाथ जी दिख रहे हैं मेरे को भी दिख रहे प्रभु, मेरा ध्यान बिल्कुल जगन्नाथ जी पे चला गया। इधर आधा फेस और इधर आधा फेस। हाँ वो वृक्ष के ऊपर बने हुए हैं, पेड़ के पेंटिंग एकदम से किया है। बहुत सुंदर जगन्नाथ जी के दर्शन अभी कराते हैं आपको, बहुत अद्भुत। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के पहले आह्वान किया जाता है माता सरस्वती का, या जो भी विषय की पुस्तक है उसके आह्वान में मंत्र बोले जाते हैं जिसको कहते हैं वंदना। ये वही है। बहुत सुंदर। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ो, किसी को इंग्लिश में नहीं समझ आता है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। रस के अनुसार गीत और स्वर में उच्चाकर्षण उत्पन्न करने और आत्मविनोद के लिए पुस्तकों का वाचन। Recitation of books to create appeal in songs and words as per the related sentiments and for self entertainment. चलिए नंबर 32 नाटकाख्या दर्शन। नाटकीय दर्शन, ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग। बहुत बहुत बढ़िया। रात को सोने से पहले सभी मम्मियां अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, सही है कि नहीं? कौशल्य माता भी राम जी को क्या करती थी? अलग अलग स्टोरियां सुनाती थी। यशोदा मैया भी सुनाती थी। तो यहाँ पर भगवान भी सीख रहे हैं ड्रामा एंड स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ये है नंबर 32। आई होप यू गाइस आर कीपिंग अ ट्रैक। नेक्स्ट 33 काव्य समस्या पूर्ण। वर्ड्स कॉम्पोजिशन गेम, completing a poem or a meter. It is done for entertainment and debate purpose. Debate. काव्य या छंद के चरण पूरे करना क्रीड़ा या वाद विवाद के प्रयोजन हो सकता है। ये कवि सम्मेलन जो होता है वैसा। कवि सम्मेलन जो होते हैं ना, एक के बाद एक कोई ना कोई पोएम्स बोलते हैं, काव्य रचना, काव्य की उसमें रचना भगवान बोल सीख रहे हैं, है ना? चलिए ये आइटम बढ़िया है। नेक्स्ट इसका संस्कृत में नाम है पट्टिका वेत्र वान विकल्प। बोल रहे हैं तो जी बताओ जरा, फिर से बोलो। पट्टिका वेत्र वान विकल्प, इसका पूरा नाम है फर्नीचर क्लीनिंग, वीविंग ऑफ कोट एंड सीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। केले के पत्ते और जो सूखे भोजपत्र और ताड़ पत्र होते थे उनके द्वारा चटाई और कैनिंग, नॉट क्लीनिंग, फर्नीचर कैनिंग। अच्छा, उनके द्वारा चटाई और जो बैठने का आसन है उसका निर्माण करना। ओके ओके, चटाई का जैसे उसको रूप देना, उसका निर्माण करना, उसको बनाना। आगे यहाँ से जगन्नाथ जी के दर्शन कराइए आप। जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहा है। जगन्नाथ एक बार मेरे को दिखाओ जरा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। अद्भुत कह रहे हैं जगन्नाथ जी कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। जगन्नाथ जी भी फिर मतलब हम ठीक जा रहे हैं हमारा स्टेटमेंट। जगन्नाथ जी भी कभी भी कहीं भी कुछ भी। जगन्नाथ स्वामी की जय। बहुत सुंदर, कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। बिल्कुल ये देखो जगन्नाथ जी के ये नाग भी दिख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं। और दारू ब्रह्म तो वैसे ही कहलाते हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। लकड़ी में ही भगवान जगन्नाथ जी अपना दर्शन दे रहे हैं। दारू ब्रह्म जगन्नाथ स्वामी की जय हो। वाह, ये जो कला है बर्तनों पे आकृति देने वाली कला है।
बर्तनों पे ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं प्रभु जी, वरना आप मेरे आगे रहिएगा और अब मैं बताऊंगा, मैं आपको दिखाते रहूंगा ना, बोलता रहूंगा। नंबर 35 इज तक्षशिकर्मा फर्नीचर कैनिंग। ठीक है, आप बस एक एक लाइन में बताते रहिएगा। बर्तनों पे आकृति, तरह तरह की घड़े, ग्लास, सिल्वर के बॉटल्स, पॉट, उन पे आकृति को उकेरना, ये अपने आप में कला है जी, वो सिखाई गई। ये देख लीजिएगा। उसमें सारे औजार, लोहे के पात्र, ताम्र पात्र और पीतल के घड़े, ये सब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लकड़ी फर्नीचर जग्गू, इसका नाम जय है हो। तक्षण। हाँ जी, इसका नाम है 36 में तक्षण। 36 तक्षण फर्नीचर, तक्षण। या फर्नीचर का निर्माण जो हमारे यहाँ बड़ा ही करते हैं। हाँ। जैसे कारपेंटर का काम, कारपेंटर। कारपेंटर का काम देख लो, भगवान आरी से, खील से, हथौड़ी से खील ठोक रहे हैं। और मेज का निर्माण किया है जिसको कहते हैं पलंग, और चेयर का निर्माण कर रहे हैं सुदामा जी। और लकड़ी काटना, और लकड़ी की किस साइज में, जिस कल कारखाने में हम जिस गए थे जी। वहाँ ये पूरा डिपार्टमेंट ही है। वाह, भगवान ने यहाँ तो सिखाया है, लेकिन कल हम इसके पूरे कारखाने में भ्रमण कर रहे थे। कल का लाइव का ये प्रमाण सामने है, ठाकुर जी ने प्रमाण दे दिया। प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठाकुर जी ने बोल दिया कि मैंने खुद सीखा है और मेरे भक्तों को भी इसीलिए सीखना चाहिए। और उस डिपार्टमेंट उज्जैन को अगर इस्कॉन आपने के भक्त लोग एक्सपर्ट कारीगरों को ला के इतने सुंदर सुंदर आल्टर का निर्माण करते हैं, वो लकड़ी से, वही लकड़ी से यहाँ भगवान वाह, बना रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान की। उनके हाथ में हथौड़ी है, हथौड़ी उनके है। हाथ में। हाँ वो देखो आ रही है, देखो ये देखो, वाह यार, हर कला, हर कार्य भगवान ने सिखाया। ऑल दी कारपेंटर्स शुड फील सो प्राउड। भगवान ने ये किया है, ये सीखा है बाकायदा, कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने। अगला चलते हैं, 37वां। तक्षण वही है ये। दूसरा part। 30 नहीं नहीं, 37 इज वास्तु विद्या, इस प्रकार इसको कहते हैं सीमे, वो बड़ाई का काम, आर्किटेक्चर, आर्ट ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। ओहो, घर बनाना। आर्किटेक्ट हूँ मैं, है ना। बहुत सारे बच्चे, पहले ये के- बहुत सारे बच्चे करते हैं प्रभु जी, ये कोर्स है प्रॉपर इसका, मतलब आर्किटेक्ट बनते हैं, बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, घर बनाएंगे। कैसे डिजाइन करना। हाँ। भगवान ने झोपड़ी बना रहे हैं। भगवान झोपड़ी बना रहे हैं, बलराम जी ऊपर चढ़े हुए। बलराम जी झोपड़ी बना रहे हैं और संदीपानी मुनि जी ऐसे ठीक कर रहे हैं कि इसको ऐसे करो। और सुदामा जी कुछ पकड़ा रहे हैं हमारे ईंट- कृष्ण ईंट को। दे रहे हैं भगवान को, ईंट इनके को। हाथ से पकड़ा रहे हैं। हाँ। और भगवान के वाह। हाथ में करनी है, सीमेंट घोल के, जो आज के समय में रूपांतरित हो गया। पिछले के जमाने में चूने, शहद और कुछ दिव्य पदार्थ से दीवारों की चुनाई की जाती थी। वो का वही सेम सिस्टम उस जमाने में लागू था, जो आप सीमेंट के रूप में आ गया। मेरे को ना अपने मंदिर याद आ रहा है, इस्कॉन ज्योतिसर में, वहाँ पर ये ऐसे ही लगे रहते हैं ना, कोई ईंट लगी होती है तो उसके ऊपर वो सीमेंट लगा रहे होते हैं, वो गिला करके मसाला लगा के। मसाला लगा के भगवान कृष्ण कर रहे हैं। दिखाओ जरा, दिखाओ। ये भी कला है। ये भी एक कला है भैया, ये भी एक कला है। नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको कहते हैं हीरे की परख जौहरी करता है। हीरे की परख जौहरी करता है, तो रत्नों को पहचानना एक कला है। जैसे मनुष्यों में भी कई होते हैं रत्न, वो छुपे होते हैं, लेकिन जो पारखी होता है उसको पता रहता है कि ये मेरे काम का है और इसकी ये वैल्यू है। तो भगवान को जितने भी रत्न, मणि, माणिक, नीलम, पन्ना, मूंगा, उनके धातु के हिसाब से प्योरिटी, जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में क्या शब्द है वो, कैरेट। कैरेट, कितने कैरेट का हीरा है। गोल्ड ऐसे बोलते हैं ना। कैरेट, गोल्ड में तो प्योरिटी का परसेंटेज नापा जाता है, लेकिन रत्नों में कैरेट नापा जाता है। जी जी। कैरेट को भगवान ने, सांदीपनि जी ने कैसे, किस रत्न की कितना मूल्य है ये दिखा रहे हैं। और सुदामा जी इसको साफ कर रहे हैं। रत्न को एकदम जितना प्यूरिफाई होगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जय हो। ये नीले में नीलम है, और ये जो हल्के रेड कलर के हैं ये गोमेद हैं। यहाँ तक मेरे को दिखाई दे रहा है। वाह, और ये दिखाओ, ये बड़ा अच्छा, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा देख के, जो प्रभु जी ने बताया कि सुदामा जी कैसे उसको और क्लीन कर रहे हैं ब्रश के साथ। जितनी क्लीनिंग होगी उतना उसका ना फिनिशिंग निखर के आएगी। चलिए, हाँ नेक्स्ट इज 39 हाँ धातुवाद। 39 धातुवाद। पूर्व काल में जब कापर को कैसे बनाना है, तो वो उसका एक एग्जाम्पल मैंने मेरी आंखों से देखा है कि बेल का जो फल होता है उसके अंदर का द्रव्य होता है, उसको कुछ परिमाप में मिक्स किया जाता है तो वो तांबा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर तांबे के गुण होते हैं पके हुए बेल के फल में। तो उसके रसों से धातु का निर्माण करना भगवान को सिखाया जा रहा है। कितने टेम्परेचर पे तांबे को पिघालना है और उसको आकार देना, ये सामने प्रमाण है। इसका नाम है धातुवाद।
नंबर 40। आई होप यू ऑल कमेंटिंग, आपने कितने कलाएं भगवान की सीखी हैं, देखी हैं, याद करी हैं, कमेंट करो यार। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। प्रभु जी ने अपना समय निकाले, वो इंडियन स्पीकिंग आई थिंक 1 घंटा हो गया है उन्हें, है ना। सो इसको आप नोट करो, फॉलो करो इन कलाओं को। लेट्स ऑल ट्राई टू प्रैक्टिस देम, है ना। 40 है, 40 टाइम कितना हुआ? टाइम 6:15। मणि रागाकार ज्ञान, मतलब मणि अगर आपके हाथ में कोई ऑर्नामेंट्स पहनते हैं आप, तो देख के उसका अनुमान लगा लेना कि ये वो है। हाँ। कोई इस उंगली में ब्लू कलर का रत्न पहनता है तो वो नीलम हो सकता है। ये ज्ञान एक अपना अपना कला है। कोई इस उंगली में पीले कलर का रत्न पहनता है, उसको बोलते हैं पुखराज। ये देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो पीला है तो पुखराज है, अन्यथा दूसरा रत्न हो सकता है। ओके। वो ये है। भगवान को दिखाए गए हैं, सुदामा जी, बलराम जी, और रत्न दिए उनको, तो भगवान बता के, ये दिखा के बता रहे हैं कि कौन सा है। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीवन, जो भी भक्त देख रहे हैं, 7 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेसबुक लाइव सेशन करना है इस्कॉन उज्जैन से। हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज जी का आपको हम उनके रूम के अंदर लेके जाएंगे, जहाँ पर वो बैठकर सभी भक्तों से मिलते थे, मीटिंग्स करते थे, जहाँ पर वो बैठकर अपनी बुक्स को पढ़ते थे, और महाराज जी के जितने भी अलग अलग वस्तुएं हैं, जो दिव्य वस्तुएं जो वो उनका उपयोग करते थे, वहाँ पर उनके दर्शन हो रहे हैं। आज भी इस्कॉन उज्जैन में बहुत ही सुंदर म्यूजियम बनाया गया है भक्तों के द्वारा। 7 बजे ये फेसबुक लाइव सेशन आ रहा है। सो आई नीड टू रियली स्पीड अप राइट नाउ। अभी बस हम नाम बताएंगे, आप पेंटिंग देखेंगे और एक एक लाइन में हम उनको समझाते रहेंगे। आप उनमें से जो भी कलाएं जानते हैं, आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना। फॉर एग्जाम्पल, अगला जो है वो गार्डनिंग है ना। बहुत सारे जो माता हैं, प्रभु लोग हैं, वो गार्डनिंग में बहुत शौक रखते हैं। तो जो भी कलाएं आप देखें भगवान ने भी की हैं, तो यू कैन ऑल्सो फील प्राउड, और ये सारी कलाएं हम सीखने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। जल्दी बढ़ेंगे आगे। 41 प्रभु जी, आप प्रभु जी नाम बताइएगा और एक लाइन में बस उसकी मीनिंग है, और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए। अक्षय आयुर्वेद योग, जिसको कहते हैं, हमारे पास अगर कोई भूमि है तो उसमें किस प्रकार के गमले पौधे लगाना है ताकि उसकी उपयोगिता सिद्ध हो, उसको बोलते हैं गार्डनिंग। डन। गार्डनिंग नंबर 41। आगे बढ़े। 42 नंबर व्हेन ही सेइंग द नेम, शो हिम। 42 मेष कुक्कुट लाभ युद्ध विधि, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि मुर्गे लड़ाना, भेड़ की लड़ाई कराना, पहाड़ों की लड़ाई कराना, ये अपने आप में एक शगल है और ये कला है। मुर्गा, बेल, भेड़ और हिरण की लड़ाई मनोरंजन के रूप में कराना। बहुत सुंदर भगवान। 43 नंबर 43 शुक सारिका प्रलापन, जैसे तोते को हम तोता रटंत बोलते हैं, तो वहाँ भगवान पिंजरे में तोता रटन की भाषा उसको सिखा रहे हैं कि तोते को रटना सिखा रहे हैं। हरि बोल करके कुछ तोते आजकल सीख रहे हैं, मैंने वीडियो देख रहा हूँ। तो उसमें कोयल की बहुत वाणी मीठी होती है, लेकिन उसका रूप भगवान ने लिया तो उसको वाणी दे दी। तो ये बलराम जी तोते को सिखा रहे हैं और कोयल को भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 44 44 साधन संवाहन, केश मर्दन कुशलता, हेयर स्टाइल। नाम है, क्या नाम है संस्कृत में, हेयर ड्रेसिंग। जितने भी हेयर ड्रेसर है ना, या जो पार्लर चलाते हैं, उनका कई लोग ना नाम पूछते हैं हमसे, प्रभु जी हमारी दुकान का नाम क्या होना चाहिए? भाई साहब ये नाम रख लो, समझ मतलब केश मर्दन कुशलता, केश मर्दन कुशलता। लेकिन ये तो बहुत और भी बड़ा लिखा हुआ है, उत्साधन संवहन केश मर्दन कुशलता, हेयर ड्रेसिंग। भगवान ने हेयर ड्रेसिंग सीखी है। गुरु महाराज की बात ठीक कर रहे हैं। हाँ, जटायुट पंचकेश है। हाँ, पंचकेशों को किस लेयर में सजाना है? इधर दिखाओ भाई, अपने गुरु महाराज की जटाओं को ठीक कर रहे हैं। देखो कृष्ण बलराम जी भी और सुदामा जी पैरों में सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 45 यस प्रभु जी बताइए। अक्षर मुष्टि का कथन, जैसे इन पहले इशारे थे, लेकिन अब अंगुलियों के द्वारा इशारा करना। ओके, सो 45 संकेत फॉर अंक। सही है। डिकोडिंग मैसेज, ठीक है, एबिलिटी टू डिकोड अ मैसेज। दिस इज 45। नेक्स्ट 46 मलेच्छित विकल्प, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोड लैंग्वेजेस। अलग अलग कोड लैंग्वेजेस होती हैं। मलेच्छित विकल्प, गुप्त भाषा के विविध रूप। मैं अगर बोलूंगा कुछ और आप समझें कुछ, इसको बोलते हैं कि हिंदी में उसका नाम कुछ है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि द्विअर्थी शब्द। करेक्ट, ठीक है। ओके 47
और केवल देश भाषा विज्ञान, इसको कहते हैं कि मुक्त बात। नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। प्रभु जी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको बड़ा गर्व होता है, अहंकार भी होता है कईयों को। तो आई नो फ्रेंच, आई नो जर्मन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई नो दिस लैंग्वेज एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पर भगवान ने अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं सीखी हैं, जिसको कहते हैं देश भाषा विज्ञान। गुप्त बात कहने के लिए उस देश से व्यवहार हेतु मैं अभी मालवा, भारत के मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में हूँ। यहाँ की भाषा है मालवी, जिसको अगर मैं 2 लाइन भी बोलूँगा, अगर आप उसका अनुवाद निकाल पाएँ तो कमेंट्स करें। बताओ। थारे म्हारे, अठे वठे और म्हारे कई थारे कई, ये 6 शब्द मैंने कहे हैं, ये मालवी भाषा में कहे हैं। अच्छा, अगर इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। फिर से बोलो महाराज। अठे वठे, नहीं शुरू से। थारे मारे बोला था। थारे मारे, तेरे मेरे, अठे वठे, अट्ठे बट्ठे, उनके इनके, यहाँ वहाँ। ओके हाँ। सो थारे मारे, मेरे और आपके, और अगला क्या बोला आपने? तू थारे मैं मारे, तू थारे मैं मारे, मैं मारे, तू तेरे जा मैं मेरे जाऊँ। अपने अपने रास्ते निकलो। तू थारे मैं मारे। ये भाषा, ये क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। सही है, दिखाओ। नेक्स्ट नंबर 48, 48वीं कला भगवान की 64 कलाओं में से है। बताइए। पुष्प षटकटिका, फूलों से जो भगवान का वेदी स्थान है, जो पूजा का स्थान है, फूलों से उसको सजाना। इस फूलों की लड़ी को कहाँ लगाना, ये आचार्य चरण शिष्यों के रूप में भगवान स्वीकार कर रहे हैं। कैमरा घुमा। अल्टर में जन्माष्टमी पे जब होता है तो फूलों से और फलों से ड्रेसिंग की जाती है अल्टर में। मेकिंग अ कार्ट ऑफ फ्लावर्स। आगे बढ़ते हैं। नंबर 49 इज निमित्त ज्ञान। शुभ शकुन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ कुछ अशुभ और शुभ सिग्नल होते हैं, जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, जी जी। तो उसको अशुभ मानते हैं। और अगर गाय का बछड़ा दूध पीते हुए दिख जाता है कहीं, शगुन एक तरह का, वो उसको बोलते हैं शुभ जी। और कई लोग खड़े होते हैं तो ऊपर से बीट गिर जाती किसी के, हाँ बिल्कुल, तोता मैना या कोई बीट कर ले तो वो एक तरह का अशुभ है। बिल्कुल। ये सिंबल है, ये बड़े बूढ़े जानते हैं कि यार ऐसा हो गया तो कुछ ऐसा होने वाला यार है। रात के टाइम अगर आप कोई जैकल वो चिल्ला रही होती है ना, चमका माना जाता है। हाँ जी। ये उसी का निमित्त ज्ञान इसको कहते हैं। The इसमें ability to interpret good and bad omens। जी प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे थे। 50 तक आ गए हम। 50th क्वालिटी हाफ सेंचुरी हो गई है। 50वीं कला भगवान की, जो उन्होंने अपने गुरु महाराज, किसी ने पूछा था कि मैं प्रोनाउंस फिर से कर दूं, सांदीपानी मुनि, सांदीपानी ऋषि, ठीक है, ये है भगवान कृष्ण के गुरुदेव का नाम। चलिए अंदर ही घुस गए महाराज। वो क्लियरली ठीक नहीं समझ नहीं आ नाव रहा बनाने की क्रिया, क्या प्रभु जी? नौका निर्माण करने की। ओके ओके, नो का बोट, लकड़ी के पात्र से, लकड़ी के पार्ट से नाव का निर्माण करना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 धारण मात्र का अंदर ही चलो। सुने हुए ग्रंथ के स्मरण शास्त्र को विज्ञान के रूप में, मैंने कोई पुस्तक पढ़ ली, उसका कंटेंट मेरे दिमाग में घुस गया है, तो मैं वो पुस्तक घोल के पी चुका हूँ। ये वो विद्या है। ये अच्छा, यहाँ दिखाओ। ये बहुत अच्छा बोला तुमने, घोल के पी चुका हूँ। मतलब टू मेमोराइज, मेमोरी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को कई बार नाम ही नहीं याद रहते, 10 बार तो मैं नाम गलत गलत बोल देता हूँ। तो अक्सर कहा जाता है ना, मेरे को यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की याद आ रही है। वो एक बार जो चीज़ पढ़ लेते थे बस उनको याद हो जाता था, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कृष्ण आप देख रहे हैं, ये कला में निपुण थे। एक ही दिन में मेमोरी ट्रेनिंग, जो एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, बस याद हो गया, घोट लिया, जिसको प्रभु जी ने कहा। नेक्स्ट 52 संपाठ्य। संपाठ्य मतलब संपाठ्य। उच्चारण करना, जी। ग्रुप में श्लोकों का उच्चारण करना, इसको बोलते हैं संपाठ्य। मिलकर खेल स्पर्धा के लिए एक व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है और दूसरा उससे सुनने के लिए उसके साथ वैसा ही पढ़ लेता है। जी। मैंने जो बोला है वैसा का वैसा आप भी बोलेंगे तो ये संपाठ्य हो गया। जी प्रभु, ये दिखाओ, बहुत सुंदर दिखा रहे हैं कैसे वेद शास्त्र को पढ़ रहे हैं बलराम जी भगवान के। कितनी प्यारी पेंटिंग है ना, एक्सप्रेशंस देखिए कैसे ध्यान से पढ़ रहे हैं ना सुदामा जी। चलिए अब ये है एक पहेली वाला, मैं बताऊंगा नहीं, आप पढ़ लो। ये नाम है, ये
स्त्रीलिंग नाम है मानसी, कई लड़कियों का नाम होता है मानसी, हाँ हाँ, कई लड़कियों का नाम मानसी होता है जी। इसमें भी हो सकता है। आप में से किसी का नाम मानसी है या किसी को जानते हो जिनका नाम मानसी है, उनको टैग कर दीजिए। हरी बोल, बोलो। उसके नाम का मीनिंग है यहाँ नीचे, बिखरे अक्षरों कमलादि आकृति के श्लोक बनाना। यह खेल और स्पर्धा दोनों के लिए होता है, खेल और स्पर्धा, ये मानसी का मीनिंग है। So composing verses in the shape of lotus from scattered letters, it is done both for a sport and competition. मानसी, चलिए। ये हो गई है 53। मानसी से याद आया, मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा गिरिराज महाराज की जय। मानसी गंगा को जाने हैं, मानसी गंगा को जानते हैं हम तो भाई साहब। मन से प्रकट कर ली थी भगवान ने गंगा पृथ्वी में। शब्दकोश 54। अभिधान कोश, जिसको कहते हैं पर्यायवाची शब्दों का भंडार, ये वही है। शब्दकोश का ज्ञान, अगर आपको कोई एक शब्द याद है और उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं तो उसको कहते हैं शब्दकोश। शब्दकोश इन सिंपल लैंग्वेज इट मींस डिक्शनरी। डिक्शनरी के वर्ड्स में कहाँ से भगवान को पूरी डिक्शनरी रटी हुई। हमें कोई वर्ड नहीं समझ आता तो हम डिक्शनरी खोलते हैं ना, तो शब्दकोश यहाँ पर दिया गया डिक्शनरी स्टडी भगवान ने करी। नेक्स्ट 55 पे आ गया। छंदो ज्ञान, छंदो ज्ञान 55। छंदो ज्ञान व्याकरण शास्त्र में शब्दों की उपमा के द्वारा बनाया गया मीनिंग। किसी की स्तुति में कोई गाया जाता है, जैसे परम पूज्य श्री गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारी स्वामी स्निग्ध चेत सुप्रणता वाग्मिनाम जरसा प्रथम प्रभुपाद तत् प्रणाम नवमी भक्ति चारु पदम। जय। इसमें उनके नाम की महिमा और उनका उन्होंने जो किया, जैसा उनका चरित्र है, वो पूरा श्लोक में आ गया। उसी का नाम है छंदो ज्ञान। छंद का ज्ञान होता तो छंद की रचना कर देते हैं, वो कवि कहलाते हैं। यहाँ पर मेरे को अपने गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र भी अवश्य मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे योगेश्वर प्रभु जी ने भक्ति चरण स्वामी महाराज जी का प्रणाम मंत्र बोला है। सभी हाथ जोड़ लीजिएगा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश्य विकीर्ष प्रचारम कृतवानु साधु भगवत्पादाय ते नमः। सभी वैष्णव जनों की जय, गुरु महाराज की जय। नंबर 56 इज क्रियाकल्प। And Kriya Kalp means knowledge of poetics to appreciate poetry of others. काव्य शास्त्र का ज्ञान। Number 57. हाँ, टाइम हो गया। चलती योग। बहुरूपिया बनना, Artful dressing to become an देव या imposter. अन्य के रूप में उभर कर छलना। अभी मैं हूँ, मैं अभी जोकर की ड्रेस पहन लूंगा, टोपा लगा लूंगा, मूछें बढ़ जाएगी, बाल बढ़ जाएंगे और गेटअप बदल जाएगा तो छलिए का रूप हो जाएगा, उसको कहते हैं बहुरूपिया। अभी आजकल ये रूप विलुप्त हो गया, लेकिन पूरा जब हम छोटे छोटे थे तो एक जयपुर के कलाकार आते थे, वो एक दिन डॉक्टर बन के आते थे, एक दिन कुछ बन के आते थे, ये भैंस का इंजेक्शन, ठोकने वाला इंजेक्शन लेके घूमते थे और हम बच्चों को डराते थे कि चलो पकड़ो इसको, इसको इंजेक्शन लगाना है, तो हम डर के भाग जाते। ये बचपन की बातें हैं, 22-25 साल पहले की यादें, वो बहुरूपिया। तो भगवान अपने गुरु महाराज का ही रूप बदल रहे हैं यहाँ पर। That's 57 for you. छलती योग, artful dressing. Number 58. ये बड़ा मस्त है। ये वस्त्र गोपन, artful dressing, ये है wearing short clothes. In a manner that they appear large and large clothes. Wow. बताओ प्रभु जी, बड़ी धोती को छोटी कर लेना। ऐसे बड़ी धोती को, बड़े वस्त्र हैं लेकिन अभी ये छोटे हो गए। ये कला है, इसको कहते हैं कि हाफ पैंट हो गया, धोती से हाफ पैंट हो गई है, और ये कपड़ा वापस से बड़ा हो गया और ये बड़ा हो गया। ये चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती है। ये आपको कोई सीबीएसई में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, आईसीआईसी बोर्ड या आपके कोई लोकल बोर्ड में कोई ऐसी कलाएं नहीं सिखाई जाती है, गुरुकुल में सिखाई जाती है। धोती लंबी है, जैसे प्रभु जी ने दिखाया, कीचड़ आ गया अचानक तो क्या करोगे, ऐसे उठाओगे। या रथ यात्रा में कभी कभी कीर्तन कर रहे होते हैं, बारिश आ जाती है तो इसको ऐसे करके उठाओ, एक बड़ा यहाँ कर दो, छोटा दिखे और एक बार यहाँ छोटा कर दो और यहाँ पे टक कर दो। अभी बन गया आपकी शॉर्ट्स, दिस इज शॉर्ट्स। चलो आगे 58 हो गया। तो भगवान भी सीख रहे हैं यहाँ पर। अब ये बाकी के हैं
59। मेरा बहुत श्रम हो गया, ये आप बताओ। ओके हम बहुत देर से एक मिनट हमारे योगेश्वर भैया के लिए 58 थोड़ा सा दिल धड़काओ। नाउ ही लाइक उन्होंने बोला कि मैं बड़ी देर से इतनी जोर से बोल रहा हूँ। प्रणाम करो प्रभु जी को, बहुत सुंदर। सिर्फ बोल नहीं रहे, उनको समझा रहे हैं। 4 और बचे हैं, वो ये बताएंगे। अरे गाने से मामे हो। मेरा तो गला ही वैसे बैठा हुआ है। नंबर 59 इज गेम ऑफ डाइस, आर्ट ऑफ प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैम्बल्स। ट्रुथ कीड़ा। तो यहाँ पर भैया नंबर भी मिला कहाँ पर, महाभारत के टाइम। तो भगवान ने भी क्या किया है, सीखा है डाइस खेलना, क्रीड़ा जो होता है ना, द्रुत क्रीड़ा। तो नंबर 59 इज, इसका नाम है युद्ध विशेष, गेम ऑफ डाइस। मतलब इसका मतलब ये देसी भाषा में अगर हम बताएं, लूडो होती है ना, लूडो आजकल खेलते हैं लोग, ट्रेन में बैठे होते हैं तो ऐसे क्या नाम है, फेंकते हैं। सांप सीढ़ी। सबको 6 नंबर चाहिए होता है ना, हाँ। सांप सीढ़ी बोलो, सबको 6 नंबर चाहिए होता है, लेकिन 6 किसी का आता नहीं है, सबको 0 आता है। 0 पे सिर्फ एक बार निकल जाते हैं तो उसके बाद कुछ नहीं होता। भगवान जो फेंकते थे जो पासा, बस शकुनी गए। नेक्स्ट नंबर 60 इज आकर्ष क्रीड़ा, ए डाइस गेम प्लेड ऑन अ बोर्ड। ओके, प्लेइंग डाइसेस। तो जितनी देर से हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर है, वो नंबर 60 है, ठीक है जी, वो यहाँ पर है, प्लेइंग डाइसेस। ओके, आर्ट ऑफ प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैम्बल्स। चलो भैया चलो, 61 इज बाल क्रीडनक, मेकिंग पपेट्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अलग अलग पपेट्स बनाना भगवान सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिखा सकते हो कि बलराम जी के हाथ में तोता है, तोता एक पपेट, यू नो पपेट मेकिंग गुरुकुल में मैंने सीखा था। और भगवान कृष्ण के हाथ में कुछ, यू नो ही इज मेकिंग सम, एक आइडल बना रहे हैं, एक बच्चे के फॉर्म का एक पपेट बना रहे हैं। ओके, हरी बोल। आई थिंक सुदामा इज मेकिंग अ बॉल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 62, विनायकी विद्या, पर्सनल एटिकेट्स एंड एनिमल ट्रेनिंग। विनय अथवा आचार की विद्या, हाथी आदि को वश में करना, ये भी बहुत बड़ी विद्या है। आचरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार बड़ों के सामने बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे कैसे उनके सामने शिष्टाचार हमारा होना चाहिए। भगवान सीख रहे अपने गुरु महाराज से। हाथी को कैसे वश में किया जाता है, इसका नाम है विनायकी विद्या। 62 दिखा दो। लास्ट वाली मैं बताऊंगा। जी महाराज, आओ आगे आओ। नंबर 63 इज वैजयिकी विद्या, नॉलेज ऑफ चार्म, वॉरफेयर एंड विक्ट्री। विजय दिलाने वाली विद्या, वे अपरिचित आदि दिव्य और शास्त्र विद्या संग्राम की होती है। टेक्निक्स फॉर विक्ट्री, दीज आर इनविंसिबल एंड डिवाइन एंड आर यूज्ड इन बैटल्स। मतलब भगवान श्री राम जी को जिस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने क्या किया था, उनको वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी ने अलग अलग अस्त्र शस्त्र सिखाए थे। बल, अति बल, कैसे इनविंसिबल हो जाना है ना, ये सारे के सारे भी शस्त्र किस प्रकार चलाने हैं। सांदीपानी ऋषि जी ने कृष्ण और बलराम को सिखाया, और सुदामा जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काश। हाँ प्रभु। प्रभु लास्ट हमारे योगेश्वर प्रभु आपको पूरा एक्सपीरियंस देंगे, फील देंगे। सी दिस इज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा होती है। अब आगे हम आपको बताते हैं। 64 इज दिस, 63 इज दिस। इसको कहते हैं टू लिव द मोमेंट। प्रभु जी एकदम जिम के मूड में आ गए, अपना कुर्ता उठा लियो भाई साहब। बताओ प्रभु जी, आखिरी बताओ। ये जो दिख रहा है इसमें बलराम जी, इसको कहते हैं, ये है मुग्दल, बाइसेप, शोल्डर और बैक जिससे बनता है वो उसको मुग्दल कहते हैं। ये लकड़ी का पार्ट होता है जी, और बहुत भारी होता है। 30 किलो एक का होता है वजन जी। 30 और 30 60। जब पहलवान इसको इस मूवमेंट में उठा के दोनों एक साथ घुमाना है जी, और लगना नहीं है, चोट लग गई मतलब आप आउट हो गए जी। और भगवान जो है वो दंड जिसको कहते हैं पुशअप्स, पुशअप्स मारेंगे हम। पुशअप आप कितने मारोगे बताओ। मुझे क्या पता, मैं तो बताना पड़ेगा, या तो पुशअप की तैयारी है। चलो चल के आओ। मैं तो ज्यादा तो 5 मार दूंगा, देखते हैं कौन कितना मार ले। भगवान कृष्ण मार रहे हैं दंड बैठक पुशअप्स। और मेरे को याद आ गया, एक लाइव मैंने दिखाया था मथुरा में, वहाँ पे रेसलिंग हो रहे थे। पहलवान तो क्या करना है, पुशअप मारनी है। मारनी मैं 5 मार सकता हूँ। देखते कहाँ तक बैठी जाती है। आप कितनी मारोगे?
चालू तो करो, कितनी बैटरी जाती है। चालू कर दो, आप कितने करोगे? चालू तो करो, देख लेंगे। दंड बैठक नहीं मारनी, मतलब पुशअप्स मारनी आप है। पुशअप मारना, पुशअप लॉन्ग पुशअप मारना। कैसे, एक सैंपल दिखाओ। इतनी डिग्री पे उठाना है। ये ओके, एक बार देखो, मैं ठीक कर रहा हूँ ये ऐसे। पूरा नीचे आओ, एक, दो, एक कभी हमारा सिर टूट जाए। ले फिर, ले फिर, ये ले फिर, आया फिर, आज होके रहेगी, आज होके रहेगी। जय जगन्नाथ, जय विठल, जय राधारमण, जय श्याम सुंदर, जय गोपीनाथ, जय माधव, जय कृष्ण, जय बलराम, जय सुदामा, जय गुरु महाराज, जय प्रभु। अरे कुछ तो बोलो। अरे ये बोल, रुक जा भाई। ओ भाई, अगला लाइव करना है भाई, अगला लाइव करना है। अरे बोल, लोकेश कुछ बोल तो सही, बोलने की भी हिम्मत लगती है। कुछ बोलो। बोल नहीं रहा भाई, देखो ना चीटिंग कर रहा। 7 बजने वाले हैं। अरे 7 बजने वाले हैं, विष्णु चलते हैं। अरे सुन तो लो। शुक्र है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये लास्ट था, ये लास्ट था। बेटा खड़ा हो जा, ऐसे झूलना नहीं है। 40 में ढीले पड़ गए। चलो ये बड़ा हो गया, 64 कलाएं थी, नंबर 64 अब 14 विद्याएं बताएंगे।